मेरे अत्यंत स्नेही मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम है, स्वीकार करें। हम सब फिलहाल तत्व ज्ञान और तत्व दर्शन के बारे में बातें कर रहे हैं और ये मान करके चलिए कि यह जो विषय है गीता के केंद्र का विषय है। अगर इस रूप में आप कहना चाहें तो बाकायदे कह सकते हैं कि कृष्ण इस पूरी की पूरी गीता में एक मनोचिकित्सक की भूमिका में है। जी हाँ, वो उपदेश नहीं दे रहे हैं और सच पूछिए तो वह कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी नहीं कर रहे हैं। वो जो भी बातें कर रहे हैं उनके केंद्र में है कि अर्जुन का मन जो अभी गड़बड़ा गया है उसे कैसे ठीक किया जाए। और चूंकि वो मन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए मैंने कहा मनोचिकित्सक। और आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि अरे सच में कृष्ण तो पूरी तरह से मनोचिकित्सक की भूमिका में है। देखिए, अगर हम अर्जुन के बारे में जरा भी सोचें तो तत्व ज्ञान के मामले में अर्जुन कम नहीं है। तत्व ज्ञान यानी कि पुस्तकीय ज्ञान, किसी भी वस्तु के बारे में हम जानते हैं। आग जलाती है, यह तत्व ज्ञान है। पानी बहता है, पानी ठंडक पहुंचाता है, यह तत्व ज्ञान है। दूसरा है तत्व दर्शन यानी कि अनुभव पर आधारित ज्ञान, वह एक प्रकार से व्यावहारिक ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, आग जलाती है, डर लगेगा, लेकिन तत्वदर्शी कह देगा कि नहीं, आग भोजन भी पकाती है, वो एक अलग बात हो गई। कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से मिले हुए ही हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। पहला अंश डरा रहा है और दूसरा जो अंश है वह आपकी मदद करने के लिए सामने आ रहा है। अगर हम अर्जुन के बारे में विचार करें तो तत्व ज्ञान की उसके पास कमी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह किसी भी मायने में कम बड़ा तत्वदर्शी नहीं है। जब हम महाभारत में अर्जुन के चरित्र को देखते हैं, अर्जुन के द्वारा लिए गए निर्णयों का लेखा जोखा लेते हैं, तब हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि अर्जुन बहुत बड़ा तत्वदर्शी है। और कई ऐसे प्रसंग हैं जब वो बाकायदे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की बातों की आलोचना करता है, उन्हें उपयुक्त सलाह देता है और उस सलाह के केंद्र में यही होता है कि भैया आप तत्वज्ञानी तो हो, लेकिन यहाँ तत्वदर्शी होने से आपसे चूक हो रही है। ये बात अलग है कि युधिष्ठिर अर्जुन की इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन तत्वज्ञानी है और तत्वदर्शी भी है। तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम ये खड़ी होती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और युगों युगों से मनुष्य के साथ जुड़ी आ रही प्रॉब्लम है कि जब अर्जुन तत्वज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है तो यहां उससे गड़बड़ी हो क्यों गई, क्यों गड़बड़ी हो रही है। और अगर तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी होने के बाद ये गड़बड़ी हो सकती है तो फिर हमारे पास उपाय ही क्या है कि गड़बड़ियां न हो। इसका उत्तर कृष्ण आगे चल करके देते हैं। सामान्य उत्तर यही है कि यदि हम सोचेंगे कि हमसे जीवन में कभी कुछ गड़बड़ी न हो तो ये अपने आप में ही तत्वदर्शी न होने का प्रमाण है। ऐसा नहीं होगा। 100% परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, यहां तक कृष्ण भी नहीं हुए हैं और कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं महाभारत में। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा केवल यही कर सकते हैं कि हमसे कम गलतियां हों, ज्यादातर मामलों में हम सही हों। तो फिर यहां फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि वे कौन सी स्थितियां हैं जो हमारे इस संतुलन में, यानी कि तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए उस संतुलन में विघटन पैदा कर देते हैं, उस संतुलन में असंतुलन पैदा कर देती है। आज के इस एपिसोड में मैं इसी विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं और बात की शुरुआत मैं कर रहा हूं अर्जुन की मनः स्थिति से। बहुत ही जबरदस्त अध्याय है पहला अध्याय, इसीलिए इसका नाम दिया गया है विषाद योग। यानी कि इस पूरे के पूरे अध्याय में केवल एक ही बात है, अर्जुन का विषाद, अर्जुन का विषाद और अर्जुन का विषाद। लेकिन उस विषाद में एक प्यूरिफिकेशन की धारा भी दिखाई देती है, उन्हें संस्कारित करने की एक पहल भी दिखाई देती है। इसीलिए यह सिर्फ विषाद अध्याय न बन करके विषाद योग नामक अध्याय बन जाता है। इसके बारे में मैं इससे पहले बात कर चुका हूं।
तो अर्जुन की मन स्थिति क्या थी? अर्जुन की मन स्थिति को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, हम सब कहीं न कहीं अर्जुन ही हैं। हम सब की जो मन स्थितियां होती हैं वो अर्जुन से कोई परे नहीं होती। अब ये बात अलग है कि अर्जुन की यह जो मन स्थिति बनी है, यह 84 साल की उम्र में बनी है, और हम लोगों की यह जो मन स्थिति है एक दिन में न जाने कितनी बार बनती रहती है। इसका मतलब है कि कृष्ण ने हमें यह रास्ता दिखाया है कि नहीं, आप अपने इस मन स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। मन स्थिति, मन यानी कि मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि आपने मन को नियंत्रित कर लिया, फिर दुनिया में और नियंत्रण करने के लिए रह ही क्या जाएगा। इसलिए गीता इतना महान ग्रंथ है। आइए देखते हैं कि अर्जुन की मन स्थिति क्या है। अर्जुन की मन स्थिति का हमें सबसे पहला जो प्रमाण है वह अध्याय 1 के 28वें श्लोक में मिलता है। अध्याय 1 का 28वां श्लोक। और यह श्लोक कौन कह रहा है? अर्जुन नहीं कह रहा है, कृष्ण भी नहीं कह रहे हैं, धृतराष्ट्र भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि संजय कह रहा है। संजय कह नहीं रहा है बल्कि धृतराष्ट्र से बता रहा है। इसका मतलब है कि संजय को भी समझ में आ गया है कि अर्जुन की स्थिति क्या है। ये मत समझिएगा कि जब हमारी मन स्थिति खराब होती है तो केवल हमें ही समझ में आता है, दूसरों को समझ में नहीं आता। सच बात तो यह है कि हमें बहुत बाद में समझ में आता है, दूसरों को तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं ये कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है भाई, इसका तो दिमाग कुछ खराब सा है, ये कुछ बेचैन सा है, हम समझ जाते हैं। लेकिन जो इससे ग्रसित है शायद उसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। सौभाग्य की बात यह है कि अर्जुन भी समझ चुका है। 28वें श्लोक में संजय अर्जुन के बारे में धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं? विषीदन्निदं ब्रवीत, करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए अर्जुन ने यह कहा। देखिए कि संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि अब जो अर्जुन कृष्ण से कुछ कहने जा रहा है वह अर्जुन करुणा से भरा हुआ है। इससे पहले उसने देख लिया था ना कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आए हैं। करुणा से भरा हुआ है और दुख से भी भरा हुआ है। करुणा और दुख दोनों बिल्कुल एक नहीं है। दुख से करुणा उत्पन्न हो सकती है या करुणा से दुख उत्पन्न हो सकता है, लेकिन दोनों एक नहीं है ना। दुख की जो प्रतिक्रिया है वो करुणा में हो सकती है, या करुणा की जो प्रतिक्रिया है वह दुख में हो सकती है। दोनों में से कौन पहले आता है इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है। कोई भी पहले आ सकता है और दूसरा उसके बाद आ सकता है। तो उसे दुख भी है, शोक है और करुणा भी है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो शोक है वो दुख से बड़ा होता है। दुख बिल्कुल निजी होता है, लेकिन शोक हो सकता है कि व्यापक हो। जब कई लोग एक साथ मिलकर दुखी होते हैं तो उसे शोक कहा जाता है। इसीलिए किसी की मृत्यु पर दुख सभा आयोजित नहीं की जाती, शोक सभा आयोजित की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अर्जुन का यह जो दुख है, बहुत खूबसूरत अंश है ये, कि अर्जुन का जो ये दुख है यहां तो बिल्कुल निजी तौर पर है, बिल्कुल एक व्यक्ति का दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन सच बात यह है कि यह एक व्यक्ति का दुख नहीं है, यह कई व्यक्तियों का दुख है। सच यह है कि यह मानव जाति का दुख है। इसीलिए यहां संजय जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वह है शोक। शोक हो गया है उसे, उसका जो दुख है वो बहुत गहरा है। इसीलिए संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि हे धृतराष्ट्र, अब मैं जो अर्जुन के संवाद के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अर्जुन अब जो कुछ भी कह रहा है वो वही अर्जुन नहीं है जो थोड़ी देर पहले युद्ध करने आया था। अब यह वह अर्जुन है जो करुणा से भर चुका है। करुणा इस बात की मैं इनको मार डालूंगा तो मन में करुणा, दया की भावना पैदा हो गई है। और शोक इस बात का कि इसके बाद क्या होगा, मैं तो खुद दुख भोगूंगा इनको मार करके, मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। तो दुख गहरा हो गया है। अब जो अर्जुन है वो पहले वाला ही अर्जुन नहीं रह गया है।
अब यह बदल गया है, इसलिए मेरी बातों को अब आप इस अर्जुन के संदर्भ में व्याख्यायित कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर पहले वाले अर्जुन के हिसाब से मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसकी मन स्थिति के संदर्भ में ही समझना होगा, तभी हम उसके साथ न्याय कर सकते हैं, नहीं तो उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से यदि हमें अपने आप को भी समझना होगा तो हमें अपने आप को भी अपनी मन स्थिति के संदर्भ में ही समझना चाहिए, नहीं तो हम अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। अन्याय ही अन्याय, और जहां अन्याय ही अन्याय होगा, सीधी सी बात है कि वहां अधर्म होगा। गीता की कम से कम धर्म की परिभाषा तो यही है। मित्रों, यह अंश पूरा नहीं हुआ है, इसका जो शेष भाग है उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, लेकिन है बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उपयोगी। अब आप सबसे अनुमति चाहूँगा, एक बार फिर से मेरा आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।